हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, एक हमारे शरीर का आईना होता है और एक हमारी आत्मा का आईना ही होता है। अभी मैं बताऊंगी अभी मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो जब एक शरीर का आईना है और एक आत्मा का, तो आप ये सोच रहे होगे शरीर का आईना तो सबके पास है, जो हम डेली अपना चेहरा शीशे में मिरर में देखते हैं, लेकिन आत्मा का आईना मैं किसे बोल रही हूँ? आत्मा का आईना मैं डिवाइन मैस्कुलिन को बोल रही हूँ। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो समझ लो क्या है, आपकी वो आत्मा का आईना है। हम अपने चेहरे को नॉर्मल शीशे में तो देख सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा क्या चाहती है, कितनी दुखी है, किस चीज़ से खुश हो रही है, ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ें कैसे हम फील करेंगे? ये तो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन ही बता सकता है ना, क्योंकि वो हमारी आत्मा का आईना है। और ये आईना बहुत किस्मत वालों की लाइफ में आता है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हीं की किस्मत में ये आईना लिखा होता है, उन्हीं की किस्मत में ये आईना आता है, उन्हीं के हिस्से आता है। आप सोचो, 99% लोग इस धरती पर आते हैं और बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने इस दुनिया से चले जाते हैं। उनकी लाइफ इतनी है, आए, अपना कमाए, खाए, बच्चे पैदा किए और अपनी लाइफ बहुत लोग इंजॉय किए, बहुत लोग दुख सुख मतलब सबकी लाइफ में लगा रहता है। उसके बाद क्या करते हैं? इस दुनिया से चले जाते हैं। उनकी लाइफ का कुछ मोटिव नहीं होता है, बस यही है कि हम पैदा हो गए, बड़े हुए, माँ बाप ने शादी कर दी, बच्चे पैदा किए, फिर क्या, बच्चों को पालने में सारा जीवन बीत जाता है। उसके बाद उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, बस उसके बाद जीवन का अंत। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पूरी लाइफ नहीं समझ पाते हैं, सच बता रही हूँ। उसके बाद सोचिए, उसके बावजूद भी चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सबके घर में एक मिरर ज़रूर होता है। कोई गरीब होगा, छोटा ही आईना होगा उनके पास, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि उनको अपना चेहरा देखना है, उनको सुंदर बनना है। कोई महंगी क्रीम नहीं लगाएंगे, वो छोटी मोटी ही क्रीम, पाउच वाली क्रीम, 10 रुपए की क्रीम, लेकिन लगाएंगे ज़रूर, होता ही है। और मिरर इसलिए रखते हैं कि जिससे वो अपने चेहरे को अच्छे से देख सकें, हर दिन देख सकें। उसमें देखकर कितने लोग मुस्कुराते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। मतलब हर दिन खुद को संवारने के लिए ही ये काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वही उनकी दुनिया बन जाती है और अपने अंदर की कमियों से कभी भी उनका सामना नहीं होता है। आप सोचो, कोई कितना गुस्से वाला है, कितने क्रिमिनल हैं, कितने रेपिस्ट हैं, वो लोग क्या आईना नहीं देखते? देखते हैं। कितना पाप भरा है अंदर। शीशे में चेहरा जब देखते हैं तो सोचते हैं मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितने हैंडसम हूँ। कभी अपने अंदर की कमियों को देखते हैं, अंदर पाप भरा है, दिमाग में आ रहा है कि मैं आज जाके उस लड़की को छेड़ूंगा, आईना देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए, वो आईना कोई कमी दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। और डिवाइन फेमिनिन भी इसी भीड़ का हिस्सा होती हैं। मतलब उनको भी ऐसे ही समाज में रहना पड़ता है, रहते ही हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें भी तो इसी दुनिया में भेजा गया है। लेकिन वो भाग्यशाली तब बनती हैं जब उनकी लाइफ में, सच बता रही हूँ, जब उनकी लाइफ में उनकी आत्मा का वो आईना आता है, उनका डिवाइन मैस्कुलिन आता है, तभी उनकी जर्नी ही कंप्लीट होती है। वरना तो वो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीती रहती हैं, उनको समझ ही नहीं आता। वही तो उनके अंदर आके वो प्यार जगाता है, वो फीलिंग जगाता है, उनका वो डर सामने लाता है। जिस चीज़ को छुपा कर चलते रहते हैं, शीशे में चेहरा देखेंगी, लेकिन उस डर से कहीं ना कहीं अंदर अंदर जूझती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। इनसिक्योरिटी में रहेंगे, लेकिन किसी से बताएंगे नहीं, और खुद भी संवरती हैं। जैसे लोग अपना चेहरा आईने में देख कर निकल रहे हैं बाहर, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन अंदर कितना डर, कितना चीज़ें भरी पड़ी हैं, किसी से कह पाती हूँ? नहीं कह पाती ना। वो तो भगवान से ही कह सकती हूँ, आप लोग भी भगवान से ही कह सकते हो। लेकिन जब आपका वो आईना आपके सामने आता है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, तो सच बता रही हूँ, आपके अंदर की हर चीज़ें सामने आने लगती हैं अपने आप। आपकी इनसिक्योरिटी, आपका पास्ट ट्रामा, आपके फियर सब सरफेस पे आने लगते हैं। समझ लो, वो आपके अंदर की उस चीज़ों को जगा देता है, आपको जगाने के लिए आता है, आपको शुद्ध बनाने के लिए आता है, आपको प्योरिटी में लाने के लिए आता है, आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए आता है। क्योंकि आप सोचिए, और लोगों के पास तो
वो आईना नहीं है, उनकी आत्मा का आईना तो नहीं है ना, इसीलिए तो अपने अंदर की कमियों को नहीं देख पाते हैं। डिवाइन फेमिनिन ही क्यों समझ पाती हैं खुद को, और लोग क्यों नहीं समझ पाते। आप सोचिए आपकी लाइफ में कितनी लड़कियां आपकी बेस्ट फ्रेंड होंगी, क्या उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं? नहीं है। लेकिन जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके सामने आता है तो सोचो आप भाग्यशाली हो या नहीं हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो तो आप भाग्यशाली हो या नहीं हो। आपके अंदर वो बता रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, उसको हील करो, और आप हील कर रहे हो उस चीज़ को, तो सोचो आप भाग्यशाली हो या नहीं हो। क्यों कोसते हो अपने आप को, क्यों कोसते हो सामने वाले को, क्यों कोसते हो उस आईने को, उस डिवाइन मैस्कुलिन को। क्यों डिवाइन फेमिनिन अपने उस आईने की कदर नहीं करती हैं? अगर करती तो कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को गलत नहीं बोलती, अपने दुख के लिए उसको ब्लेम नहीं करती। वो परेशान रहती हैं तो हर वक्त कहेंगी ये उसी की वजह से हो रहा है, जब से वो मेरी लाइफ में आए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हमेशा कुछ ना कुछ उनको उल्टा ही बोलती है। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के दुख का कारण डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, आप खुद हो। आप खुद हो और आप सिर्फ उसको ब्लेम कर रहे हो। सच बता रही हूँ, भगवान आपके सामने बैठे हैं, भगवान को आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, बाबा आपके सामने हैं। और सच में यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि हम जो हर बार अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हम ब्लेम करते हैं तो गलती उनकी नहीं रहती है, गलती हमारी है। सोचिए जब हमारी बॉडी का आईना हमारे सामने रहता है, हम उसमें अपने चेहरे को देख कर संवारते हैं ना, कुछ भी करते हैं सही करते हैं ना, तो हम जब अपनी आत्मा के आईने से मिल चुके हैं तो उसको देखकर अपने अंदर की चीज़ों को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? क्यों हम अपनी कमियों को सही नहीं कर रहे हैं? क्यों हम खुद को हील नहीं कर रहे हैं? अंदर सब चीज़ें भरी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, इनसिक्योरिटी, डर, सब कुछ भरा पड़ा है, उससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। बाउंड्री बनाना सीख ही नहीं रहे हैं, सेल्फ लव करना सीख ही नहीं रहे हैं। क्यों? अब सामने वाला क्या कर रहा है? वो तो सिर्फ आईना दिखा रहा है। अब उस आईने की गलती आप दे रहे हो बार बार कि उसी में कमी है, मेरे में कुछ नहीं है। तो ये क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो दुख का कारण हम ही तो हुए ना, तो हम सामने वालों को क्यों ब्लेम करते हैं? नहीं करना चाहिए, ये गलती मत करना, दोहराना ही मत। इस चीज़ से अच्छे से समझ जाओ, इस वीडियो से एक सीख ले लो कि हमें अपने उस मिरर में कमी नहीं निकालनी है। क्योंकि जब हमारी बॉडी का वो जो मिरर है, जो आईना हम बाज़ार से लेके आते हैं, जब उसमें कमी नहीं है, वो तो एकदम प्योर रहता ना, वो तो ऐसा दर्पण है कि हमारे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को सामने ले आता है कि हाँ डिट्टो हम ऐसे ही हैं। तो सोचिए आपकी वो आत्मा का आईना आपकी आत्मा के बारे में गलत कैसे बोल सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है, तभी तो मिरर कर रहा है, तभी तो ट्रिगर दे रहा है। किसी चीज़ से आपको ट्रिगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कमियां आप में है। आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपसे प्यार नहीं करता, तो आप क्या करते हो? आप परेशान होते हो। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो वो भी आपसे प्यार करना सीख जाएगा, वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। इसीलिए अपने अंदर से सारे डाउट निकाल कर क्या करना है? भगवान की भक्ति शुरू करनी है और भगवान पर विश्वास रखना है और पेशेंस बनाकर आगे बढ़ना है। क्योंकि 99% लोगों के पास वो आईना नहीं है जो आईना आपको मिला है, मतलब आपकी आत्मा का आईना, आपका डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप हुए ना भाग्यशाली, तो आप भाग्यशाली हो तो अपने आप को कोसना बंद कर दो कि मैं अबला हूँ, मैं दुखी हूँ। अपने उस आईने से अपने अंदर की कमियों को पहचानो और उसे हील करने की कोशिश करो। हमेशा कोशिश में लगे रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ोगे तो इससे क्या होगा? आप भगवान के उतने ही करीब पहुंच जाओगे, उतनी ही जल्दी भगवान को पा जाओगे, भगवान के प्यार को, भगवान की शक्ति को, भगवान की कृपा को। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोगी बाबा।